क्या था कि घर से 10 गुना भजन का प्रभाव गौशाला में, और गौशाला से 100 गुना बढ़कर लाभ मिलता है पवित्र जंगल, एकांत सुनसान जंगल से 1000 गुना सरोवर तालाब कुंड, उससे 1,00,000 गुना यमुना जी के तट पर, गंगा जी के पावन तट पर, उससे 1 करोड़ गुना पवित्र पर्वत गिरिराज जी, कामदेव जो वहां कामदगिरी, चित्रकूट, ऐसे पवित्र पर्वतों में, उनसे बढ़कर कई गुना भगवान शिव के मंदिर, भगवान राम के मंदिर, हरि के मंदिर जहां विराजमान है उन मंदिरों में, और अरबों गुना भगवान के नित्य लीला स्थलियों में। अरबों गुना का मतलब 1 अरब नाम घर में जप किए, 1 नाम वृंदावन में जप किए, अरबों, अरब नहीं अरबों गुना। आप जहां बैठे हो इससे बढ़कर त्रिभुवन में कोई स्थान नहीं, पर इससे भी बढ़कर बात कही, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु के सानिध्य में अनंत गुना, गुरु की चरण पादुका, गुरु का चित्रपट विराजमान करके। अब ऐसे गुरु थोड़ी बैठे बैठो हम जब कर ले, पहले सिद्ध हो जाए तब जाना हमारे पास से, तो ऐसे गुरु किसी के पास थोड़ी बैठे रहते। तो गुरु की पादुका और गुरु का चित्रपट, ये गुरु का सानिध्य माना जाता है। ऐसी जगह बैठे जो सम हो, बराबर हो, जहां कोई सांप बिच्छू कीड़ा मकोड़ा ऐसे आने का भय न हो, दुष्टों की विघ्न जहां ना पहुंचते हो, ऐसे पवित्र एकांत स्थान में निरंतर भजन करने का अभ्यास करें। सब कुछ अपने को प्राप्त है, श्रीधाम वृंदावन प्राप्त, इसलिए सब कुछ प्राप्त है अपने को। अब नाम और मंत्र निरंतर चले, इसके लिए साधक को भोजन सुधारना होगा। जो चले उनकी बातें कर रहे हैं, जो चले तो प्रयत्न क्या होना चाहिए, ऐसे पवित्र स्थानों में मंत्र नाम सिद्ध करने का उपाय करना चाहिए। नाम और मंत्र निरंतर हमारे हृदय में चले, उसके लिए भोजन सुधार होना चाहिए। भोजन से रस बनता है, और वही रस शरीर प्राणों को पोषित करके मन का निर्माण करता है। जैसा अन्न वैसा मन, मन का निर्माण करता है। जो अशुद्ध निषिद्ध, अशुद्ध और निषिद्ध भोजन करते रहते हैं, उनके प्राण मलिन हो जाते हैं, उनका मन मलिन हो जाता है, उनसे भजन नहीं होता। भगवत प्राप्ति के लिए शरीर में उछाहलीपन, चैतन्यता, प्राण क्षोभ रहित और मन ग्लानि रहित, तब भजन होता है। जिस समय हम अपवित्र भोजन करते हैं तो चित्त में मल और विक्षेप धारण हो जाता है। चित्त पकड़ता है गंदी बातें, पूर्व की बातें, दुश्मनी की बातें, ये वो सब, वो उनको पकड़ेगा। मंत्र तुम्हारा चल रहा, मंत्र को नहीं पकड़ेगा यदि भोजन सही नहीं है। तो भोजन पवित्र है तो चित्त विक्षेप छोड़ करके मंत्र को पकड़ता है और चिंतन करता है। चिंतन का कार्य चित्त का है। अन्न का सबसे बड़ा प्रभाव भजन में पड़ता है। भोजन में गृहस्थ है तो धर्म पूर्वक कमाया हुआ धन, उसी से पेट भरे और नहीं। ये नहीं कि रास्तों में बट रहा है या बाबा जी क्या भंडारा हो रहा है तो हम गृहस्थ नहीं। अगर आप किसी भंडारे में पाते हैं तो कीमत लगाइए कि 100 रुपए का भोजन आपने पाया तो 101 रुपए रख के वहां प्रणाम कर लीजिए। ऐसे गृहस्थ के लिए उचित नहीं। कहीं भी ये खुशी मत हो कि फ्री पा लिया, भोजन पाओगे सुकृत नष्ट हो जाएंगे, भजन में विक्षेप पड़ जाएगा। न्यायोपार्जित धन होना चाहिए गृहस्थ का, तभी उसकी भक्ति बनेगी, तभी उसका भजन बनेगा। अन्याय से, बेईमानी से, चोरी से, छल कपट से पाया हुआ धन और उससे जो अन्न पाया जाएगा, उसकी क्रिया ही मूल में अशुद्ध है, तो वो भजन नहीं कर पाएगा, उसका भजन सिद्ध नहीं होगा। बड़ा विक्षेप युक्त कोशिश भी करेगा तो भजन नहीं होगा। अगर पूरा भोजन आपका पवित्र है, गंदी कमाई का है, तो भजन सवाल नहीं। भोजन चित्त का निर्माण करता है। चित्त मंत्र या नाम को पकड़ता है। जो अन्यायी है, अन्याय से धन एकत्रित करता है, भूल जाए कि वो भजन करेगा। पाखंड माला हाथ में, मन संसार में, भजन नहीं हो। इसलिए पहले भोजन पर सुधार कीजिए। गृहस्थ है तो न्यायोपार्जित धन के द्वारा अपना उदर पोषण करे, किसी का भी फ्री पानी न पिए। देख लो आपका भजन बढ़ेगा। कोई हलवा पूड़ी रास्ते में बट रहा नहीं, आप कोई विरक्त थोड़ी गृहस्थ तो खरीद के खाओ, पवित्र जगह से खरीद लो। यदि वही पाना है तो 150 रुपए भेंट रख के आओ। खाली हाथ नहीं कि खाया और चल दिया, बड़ा मौज है, तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। अब आया सन्यासी, ब्रह्मचारी, वैष्णव। ये भोजन कहां से पाए?
इसमें सर्वोपरिवृत्ति आकाशवृत्ति, आकाशवृत्ति कहते हैं जो परमात्मा स्वयं हमारे पास पहुंचा दे, कहीं मांगा नहीं, इशारा भी नहीं किया, हमारे पास जो आ गया उसी से उधर पोषण। काशी में इसी आकाश वृत्ति से रहते थे। दूसरी वृत्ति पवित्रता में माधुकरी, मधुकर कहते हैं भ्रमर को, जैसे एक एक फूल से थोड़ा थोड़ा पराग लेकर भंवरा अपना उदर पोषण करता है, ऐसे 5 घर या 7 घरों से एक एक माधुकरी लेकर के अपना उदर पोषण करे। श्वान वृत्ति कभी स्वीकार न करें। धनी पुरुषों की चाटुकारिता करके अपनी व्यवस्था करा लेना, श्वान वृत्ति कभी नहीं। सिंह वृत्ति कभी धारण न करें, अपनी तपस्या का रौब, अपना चमत्कार दिखा करके भरण पोषण नहीं। आकाश वृत्ति, मधुकर वृत्ति, मधुकरी वृत्ति, और सबसे महान है अजगर वृत्ति। आकाश वृत्ति में तो हम व्यवस्था करेंगे, हमारे पास 100 रुपये आ गए तो हम गेहूं लाएंगे, चावल लाएंगे, दाल लाएंगे, तब व्यवस्था। वो ये भी नहीं करेगा, बना बनाया मुंह के सामने आ गया तो खा लिया नहीं। अजगर वृत्ति, इन वृत्तियों को धारण करें। जो सन्यासी वैरागी हैं, भगवत मार्ग के पथिक हैं, अगर वो किसी आश्रम में पाते हैं तो पूरी पसीना निकालने वाली सेवा होनी चाहिए। 4-6 घंटे की सेवा की। नारायण स्वामी जी जब वृंदावन वास कर रहे थे तो 8 घंटे लेवरी करने के बाद कह देते मुझे 4 रोटी दे दो बस। 8 घंटे मेहनत करते और 4 रोटी लेते, खूब भजन करते। ये मत समझो कि आप भजनानंदी हो, बढ़िया कपड़ा, बढ़िया जूता, बढ़िया भोजन, ये फ्री है। ऐसे भजन नहीं होता। झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, 2-4-6 घंटे खूब मेहनत करी और फिर उधर पोषण किया और रात दिन भजन में लगे, तब तुम्हारा भजन बढ़ेगा और सुरक्षित रहेगा। नहीं तो माधुकरी पाओ और यमुना किनारे पड़े रहो, वहीं मांगो, खाओ, यमुना जी के पावन तट पर रहो, कोई सेवा मत करो। ये तुम्हारा भजन भले बन जाए, वो भी गुरु आज्ञा से, मनमानी आचरणों से तो वो भी नहीं। जो भोजन पवित्र नहीं पाता उसमें आलस्य, प्रमाद और भोग कामना, ये 3 बातें रहती हैं। पड़े रहना, अरे हम नहीं कर पाएंगे सेवा, थोड़ी सेवा है वो भी उतनी जगह अपवित्र पड़ी, पोछा नहीं लगाया। प्रमाद, भोगों का चिंतन, ये खा ले, ये भोग ले, वो भोग ले, भजन नहीं। और चाहे गृहस्थ हो या विरक्त, भोजन आधा पेट अगर भजन करना। जब भजन में मन लगेगा तो भोजन में रुचि नहीं होती। भजन का बल होता है कि ऐसा नहीं होगा कि मैं ऐसे 8-8 दिन भोजन नहीं मिला, गंगा जल केवल पी के, कभी हमको महसूस नहीं हुआ ऐसा। आहार दबा दबा करके करोगे तो भजन थोड़ी होगा। अपने गुरु जी को जीवन भर देखा, अब भी देखा, वैसा ही दिनचर्या है। 2 रोटी से कभी ढाई नहीं पाते, अपने हाथ की बनाई 2 रोटी और शाम के दूध। एक दिनचर्या आजीवन के लिए भोजन की होनी चाहिए, विरक्त को भी। भोजन में 3 दोष माने गए हैं, एक जाति दोष, एक आश्रय दोष और एक निमित्त दोष। जाति दोष वो है जो स्वभाव से निषिद्ध होते हैं, जैसे प्याज, लहसुन, शलगम, गाजर, ये भजन में विक्षेप डालेंगे ही डालेंगे। ये तमोगुणी जाति के हैं, इसलिए इनका प्रयोग नहीं करते। तमोगुण इनसे प्रकट होता है। यद्यपि ये इनकी प्रकट होने की प्रक्रिया पवित्र है, जहां आलू प्रकट होती है वहीं प्याज, लहसुन भी वैसे ही मिट्टी में, पवित्र मिट्टी में प्रकट होते हैं, पर ये भजन के लिए निषिद्ध है। ये बुद्धि में, भजन में विक्षेप डालते हैं, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। ये कोई ऐसा नहीं कि प्याज लहसुन पाओगे तो पाप हो जाएगा, लेकिन भजन नहीं बनेगा। भजन शुद्ध बने, ये तमोगुणी वस्तु है, इसलिए इसको त्याज्य किया गया। ये ऐसा नहीं है कि एकदम मांस मदिरा की तरह, ऐसा नहीं है। ये हमारे भजन में वृद्धि पड़े, इसलिए सलगम, लहसुन, प्याज, गाजर। जाति दोष वाली वस्तुएं यदि हम पाएंगे तो ये हमारे मन को अपवित्र कर देंगे और भजन नहीं होगा। दूसरा, आश्रय दोष। जैसे रसोई आपको खीर पूड़ी बड़ा पवित्र बना के दी गई, लेकिन उस रसोई में मांस रांधा गया है, वही गैस चूल्हा है, वही बनाने वाले हैं, वही पात्र है, ये आश्रय दोष हो गया। अगर आप पाते हैं तो आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। जैसे मांस खाने से बुद्धि भ्रष्ट होकर उसका नरक गमन होगा, ऐसे ही उस रसोई का पाने से आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, भजन में नहीं लगेगी। जैसे आश्रय दोष में पहला ये, जैसे शराब की बोतल है और उसमें गंगा जल भर दिया जाए तो
आश्रय दोष के कारण वो गंगा जल आचमन के लायक नहीं रहेगा। जैसे जहां शराब रखी हुई है उसके पास आपके सब्जी रखी हुई फ्रिज में, वो सब्जी वो आश्रय दोष के कारण अपवित्र हो चुकी है क्योंकि वो मदिरा वहां रखी हुई है। इस तरह से आश्रय दोष का त्याग, जाति दोष का त्याग, जाति का यहां मनुष्य से नहीं है, यह वस्तुओं से है। जो वस्तुएं शास्त्र निषिद्ध है उन वस्तुओं का सेवन न करें। आश्रय, आश्रय बहुत ही विवेक के, कहां भोजन, किनके यहां भोजन, कैसे आचरण करने वाले, बहुत ध्यान से। शुद्ध गाय का दूध भी यदि शराब के पास रख दिया जाए, जैसे फ्रिज है, बोतल शराब की रखी, वहीं दूध रखा है, वो दूध अपवित्र शराब की तरह आश्रय दोष के कारण हो गया, वो वैष्णव को कभी नहीं पाना चाहिए। इसलिए बिना परिचय के भोजन नहीं करना चाहिए। और अपने फ्रिज में क्या क्या रखे हुए है, कैसे खाता पीता है क्या, अब इसीलिए माधुकरी व्रती को हम ज्यादा प्रेरित नहीं करते। तो ऐसे हम कोई पेट भरने के लिए बाबा जी बने क्या? उनकी पवित्र माधुकरी, जो पवित्र आचरण करते हैं, पवित्र व्यवहार करते हैं, उनसे हमारा भजन बनेगा। तो अब आकाश वृत्ति सर्वश्रेष्ठ है, जो भगवान दे दे उसी से अपनी व्यवस्था करके खाओ पियो, भजन करो। जैसे अपने यहाँ श्री जी के विधान में किसी से मांगा नहीं जाता, कोई दान पेटी नहीं, किसी का कोई किसी भी तरह घुमाओ फिराओ नहीं, ऐसे नहीं है वो भाग्य खुल गए, रुपया के लिए बाबा जी बने, भोजन के लिए बाबा जी बने, भगवान के लिए बाबा जी बने। तो ऐसा नहीं संसार में कि अपवित्र ही लोग हैं, बड़े पवित्र भी हैं, उन्हीं से चलता है। तो आश्रय दोष, जाति दोष, आश्रय दोष। अब निमित्त दोष, साधक को निमित्त दोष से भी बचना चाहिए। जो वैष्णव नहीं है, जिनका अपवित्र आहार विहार है, उनका छुआ भोजन नहीं। हमारे लिए अछूत कौन? जो वैष्णव नहीं है, जो भजन नहीं करता। अगर वो चांडाल है और भजन कर रहा है, कंठी तिलक बांधे है, हम उसके साथ बैठ के पालेंगे। लेकिन पंडित है, आचरण विहीन है, भगवत विमुख है, वो हमारी संगत। व्यास मिठाई विप्र की तामे लागे आग, वृंदावन के स्वपच की जूठन खाइए मांग। अहोबत स्वपच तो गरियान या जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। वो स्वपच भी विश्व पूजनीय है जिसकी जिभ्या पे हरि नाम विराजमान है। जो भगवत भजन नहीं करते उनके हाथ का नहीं पाना, और कोशिश करें उनकी दृष्टि ना पड़ पावे भोजन पे। जैसे हम ठाकुर जी के लिए पर्दा करके अगर ले भी जाना है तो थाल ढक कर कोई देख ना पावे, पर्दा लगा के भोजन, निमित्त दृष्टि भी ना पड़ पावे ऐसे लोगों की जो भगवत विमुख हैं, जो नीच आचरण करते हैं, उनकी भी दृष्टि का निषेध। साधक को इन तीन दोषों से रहित भोजन पाना चाहिए। जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष कहां रखा है, इसका भी प्रभाव पड़ता है। अब प्रधान वस्तुएं कह रहे हैं कि जैसे गौ का दूध है, गौ का दही है, गौ का घी है, ये पवित्र भजन में बहुत सहयोगी होंगे। फिर तो पेट पालने के लिए, भजन के लिए गौ का दूध, जैसे भैंस का है, बकरी का है, भजन के लिए नहीं, भजन के लिए गौ का दूध, गौ का घी। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि दूध नहीं पीना चाहिए क्योंकि उसके बछड़े का हिस्सा है। कुछ लोग अपनी बुद्धि के द्वारा, ऐसे बहुत से लोग हैं, हम उनका निषेध नहीं करते, लेकिन उनको बताना चाहते हैं कि हमारी ऋषि परंपरा ही रही है कि गौ और गौ के दुग्ध घृत से यज्ञ आदि करना और अपने पालन पोषण के लिए गौ दुग्ध प्रयोग करना। यहां तक तुम भगवान तो नहीं हो, तुम्हारी बुद्धि में जो बात आई, हमारे भगवान श्री कृष्ण गौ में चराने गए, गौ में दुही जाती थी, गौ दधी, गौ मक्खन, गौ घृत, ये बाढ़ थी हमारे ब्रज में। हाँ, अब उसमें जो सिद्धांत है, यदि आप नवीन बछड़े को ईमानदारी से पिला के देखना, चारों थन रोज पिला दो, वो बीमार हो जाएगा, उसकी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि भगवान ने क्षमता रखी है गाय के दूध में इतनी कि वो एक थन, अगर छोटा बच्चा है पल जाएगा, थोड़ा बड़ा हुआ तो आधा आधा विभाग, आधा गौ सेवक और आधा बछड़ा, खूब पुष्ट बना रहेगा। ये शुरू से परंपरा रही है हमारे शास्त्रों में, स्वयं भगवान ने की ये बात। लेकिन हमारे शास्त्रों में रहा है, बहुत से ब्रह्म ऋषि तो गौ दुग्ध पान करके केवल रहते थे। वशिष्ठ जी के यहाँ विश्वामित्र जी ने ही तो जब गाय का प्रभाव देकर बड़े बड़े ब्रह्म ऋषियों के यहाँ गौएं और गौ सेवा और गौ दुग्ध और घृत आदि से पालन। तो आज भी गौ दुग्ध, गौ दधि और गौ घृत, इन तीन का प्रयोग भोजन में भजन के लिए बहुत सहायक है। यहाँ शास्त्र के विरुद्ध बात नहीं, समाज को संत वेश में वही परोसना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो, जो शास्त्र कहता है वो बिल्कुल दब्बू कायर है, जो शास्त्र विरुद्ध की बात को इस बात में सुने और हाँ में हाँ मिला दे। नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो। हाँ, हर पशु हमारे यहाँ सेवित है,
हमारा सनातन धर्म हर पशु की सेवा करता है, कुत्ते की भी सेवा करता है, कुत्ते में भी भगवान देखता है, गधे में भी भगवान देखता है। भगवान देखने के लिए भगवान आदेश किए हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी, सुनी माने कुत्ता, सुनी च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। जो विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण में, कुत्ते में, चांडाल में, हाथी में एक ही भगवान को देखता है। सनातन धर्म देखता है, व्यवहार नहीं करता। व्यवहार एक जैसा जो करे वो मूर्ख, और जो व्यवहार नहीं दर्शन एक जैसा करे वो पंडिता समदर्शिना। पंडित वही जो सब में भगवान को देखे, सब में, लेकिन व्यवहार तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। भजन में दूध ना मिले तो भला, लेकिन अन्य पशु का दुग्ध बाधक है। गाय का दूध, गाय का दधी, घी, श्वेत तिल, मूंग, कंद, केला, आम, नारियल, आंवला, धान, जीरा, जौ, गेहूं, नारंगी, इनका प्रयोग करें। बिल्कुल बाजार की वस्तु में अगर भजन करना है तो नहीं पाना चाहिए। नियम ले ले, कहां बना है, कौन बनाया है, उसका विचार क्या है, उसके आचरण कैसे है, उसकी पवित्रता क्या है, ये अन्न पर प्रभाव डालती है। जैसा हम अन्न पाते हैं वैसे ही हमारे विचार बनते हैं। बिना औषधि के शहद नहीं खाना चाहिए, भजन में बाधक है। शहद का केवल आदेश है यदि आप बीमार हो तो औषधि में पा सकते हो, नहीं शहद पाने से फिर अपराध पाप लगता है, क्योंकि शहद औषधि के लिए ही केवल है। जैसे टेबलेट औषधि के लिए हैं कुछ, आप उनको नशे के लिए प्रयोग करने लगे तो निषेध है, आपको टेबलेट ऐसे नहीं मिले बिना डॉक्टर। तो ये मधु जो शहद है ये बलवर्धक है, ऐसे नहीं खाना चाहिए, शास्त्र आदेश करता है, भजन नहीं बनेगा। केवल औषधि में इसका प्रयोग है कि आयुर्वेदिक आदेश से औषधि पानी शहद से, अनुपान से, तो शहद ले लिया जाए। उपासक को चाहिए कि जिस अन्न को शाम के बनाया गया सुबह न पाए। पकवान में जैसे घी से तले हुए पदार्थ हैं ये एक दो दिन तो ठीक है, लेकिन जैसे रोटी दाल है ये अन्न कच्चा अन्न है, ये बासी अन्न और रूखा अन्न, और जिसमें बाल पड़ गया है, मक्खी मर गई है, ऐसे अपवित्र अन्न, इनका त्याग करे। कांसे के बर्तन में साधक न पाए। अपने लोग तो रज बड़ी कृपा है, रज के ही पात्रों का प्रयोग है। भोजन के संबंध में और एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि भोजन पाते समय आपका चिंतन कहां गया है, चिंतन कहां है। भोजन पाते समय ना भोजन में चिंतन होना चाहिए और ना किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का। अगर किसी व्यक्ति का चिंतन करते हुए भोजन पाते हो तो उसका स्वभाव गुण आपके ऊपर जारी हो जाएगा, लागू हो जाएगा। आपको 24 घंटा परेशान रहना पड़ेगा उसी के स्वभाव का। यदि वो कोई संत है तो आपका भजन 24 घंटा बढ़ेगा, 24 घंटे इसका प्रभाव रहेगा, जो विशेष रहेगा 24 घंटे प्रभाव रहता है। तो भोजन पाते समय उपासक को बहुत सावधानी पूर्वक अपने चिंतन को प्रभु में या किसी महाभागवत में, गुरुदेव, संत, जो सिद्ध महापुरुष भी हैं, इंद्रियों को बल मिले, निद्रा, आलस्य, प्रमाद न सतावे, इसलिए बहुत सावधानी से थोड़ा भोजन पा लीजिए। ये बहुत बार सत्संग में कहा गया है। यदि भोजन पाते समय स्त्री पर स्त्री का गलत भाव से चिंतन करोगे तो मंत्र सिद्धि प्राप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपका मन पतित हो जाएगा। यदि भोजन पाते समय किसी द्वेषी का चिंतन करोगे तो मन में जलन पैदा रहेगी, 24 घंटे परेशान रहोगे। बहुत सावधानी से भगवत चिंतन करते हुए पवित्र भोजन और कम मात्रा में भोजन ले। सन्यासी, वैष्णव, विरक्त, इनको चाहिए कि भोजन परख करके ही पावे, भले उपवास करना पड़े, ऐसा वैसा भोजन ना ले। चर्चा, भोजन ये विशेष। अब दूसरी चर्चा, अगर साधक बैठ करके हंसी मजाक करके परिस्त्री का, स्त्री आदि की चर्चा, काम आदि की चर्चा करते हैं तो उस स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। अगर वो गंदी बातें दिखाते हैं, मोबाइल में गंदी बातें या ऐसे गंदी बात करते हैं, तो जो साधक को मंत्र सिद्ध करना है तो कान में अंगुली डाल के तुरंत हट जाए, बस एक ही दवा है। उस व्यक्ति से दोबारा मिले ना, उस व्यक्ति की चर्चा न सुने जो कामुक है, जो काम की बातें करता है, जो भगवत विरुद्ध करता है। और संतानोत्पत्ति के लिए ऋतुकाल के 1 सप्ताह के बाद अपनी पत्नी का सहवास गृहस्थ कर सकता है, अन्यथा वो भी दूरी बना के रखे। अगर मंत्र सिद्ध करना है, भगवत प्राप्ति करना है। ऐसे ही स्त्री साधकों को पुरुष साधकों से शौचालय, बाथरूम, मौन, जब तक पवित्र ना हो जाए तब तक। ये सिद्ध होने के लिए जरूरी, अगर नाखून काटा, बाल काटा, अगर जैसा शास्त्र आदेश उसके अनुसार,
2 महीने में मुंडन कराओ या तो आजीवन बाल रखो, शास्त्रों का बैरागी के लिए। और गृहस्थ के लिए जब बाल काटो, जब नाखून काटो तो पवित्र हो, हाथ पैर को ऐसा, या फिर स्नान कर लो। इसके अगर बाल कटवाए ऐसे अपवित्र तो फिर वो ठाकुर सेवा या भजन या इसमें बड़ा निषिद्ध है। कह रहे हैं अगर आपको आवश्यकता है अपने बाल धोने की तो रीठा आदि, आंवला आदि से, पवित्र पदार्थों से, नहीं तो उसका प्रभाव पड़ेगा, रजोगुण चढ़ेगा, भजन में विक्षेप करेगा। कभी जूठे मुंह न रहे, कुछ भी अगर खाया तो आचमन करें 3 बार राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ। वैसे शास्त्री तो केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः। और हो सके तो 3 समय स्नान करें, नहीं तो 2 काल तो करे ही, प्रातः और सायं। ऐसा नहीं कि आपको शौच नहीं लगती तो आप स्नान न करें, प्रातः और सायं 2 स्नान तो होने चाहिए। वैसे 3 स्नान, त्रिकाल स्नान की बात है। अपने इष्ट देव जी की पूजा करके ही भोग प्रसाद पावे। जो इष्ट देव विराजमान है पहले उनको भोग लगा के पूजा करके ही प्रसाद पावे। तो हो सके तो धामवासी भूमि शयन, 2 बार या 3 बार स्नान, आजीवन ब्रह्मचर्य या संतानोत्पत्ति के लिए मासिक धर्म के 1 सप्ताह की पवित्रता के बाद सहवास, मौन, गुरु सेवन, पाप कर्म का परित्याग, नित्य ठाकुर सेवा, नित्य दूसरों को सुख पहुंचाने की सेवा, नित्य भगवद स्तुति, नित्य नियम पूर्वक नाम जप। अगर इन नियमों का पालन करेगा तो ये मार्ग जो है वो सिद्धावस्था तक पहुंच जाओगे। हम त्यागता है रस इंद्री, सबसे बलवान इंद्री, ये बिगड़ गई तो सब इंद्रियां बिगड़ गई। वो रूखा सूखा खाकर खूब भजन करता है, जहां जैसे वास की व्यवस्था हो गई, संतुष्ट है उसी में, संतुष्ट आयन केनवा। ये स्थिति निश्चित प्रिया प्रीतम के कृपा पात्र में ही आती है, ये अहंकारी में तो आ ही नहीं सकती। ये जो शरणागत है प्रिया प्रीतम के, उन्हीं में ये दिव्यता आती है। राधा कृष्णानन्य भावैक गम्यम रम्यम दिव्यारण्य तो नंदनादे वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति रूपम दिव्य दिव्यम श्रयामी। सब साधना का फल है श्यामा श्याम का अनन्य भाव आ जाना। सबसो मिलबो एक सो ज्ञानी की ये रीति, भजनी सोई विवेक सो करे समुझ कै प्रीति। ये बात समझना है। प्रिया प्रीतम का राधा कृष्णा अनन्य भावैक गम्यम, प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव वाले महापुरुष का ही संग करे। अन्य महापुरुषों की हम सेवा कर दें, खवा पिया वस्त्र जो भी सेवा बने, वो बोल रहे हैं हम सुन लें। अपने हृदय की बात हम कभी न रखें सामने, अपने हृदय की बात वहीं रखें जहां प्रिया प्रीतम के प्रेम के मार्ग का पथिक है। इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासों की जय प्रीति। सावधान रहें, नहीं अनन्य भाव में बाधा पड़ जाएगी। सब साधना की सिद्धि है अपने इष्ट की अनन्यता। श्यामा श्याम के अनन्य भाव में स्थित होने के लिए हमें अन्य महापुरुषों की सामने अपने हृदय की बात नहीं रखनी, सेवा करनी है, उनकी सुननी है, माननी वही बात है जो हमारे इष्ट गुरु से मिले। इष्ट गुरु से नहीं मिलती तो वो बात हम नहीं मानते, सुन लेते हैं, क्योंकि वो भी एक उपासना की बात है। जब हम अनन्य हो जाते हैं तो हमारे अंदर भाव जागृत होता है, और जब भाव जागृत होता है तो भाव देह मिलता है, और भाव देह से रम्यम दिव्यारण्य तो नंदनादेह, दिव्य आनंद प्रदान करने वाला वृंदावन उसके हृदय में प्रकाशित हो जाता है। और वो देखता है सच्चिदानंद घन वृंदारण्यम सच्चिदानंद सांद्र ज्योति स्वरूपम दिव्याति दिव्यम श्रयामी। ओह, दिव्याति दिव्य सच्चिदानंद बपू प्रिया प्रीतम सच्चिदानंद वृंदावन में, और अपने आप को भी देखता है सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम के समीप भाव देह से। मानो एक तारतम्य श्लोक का है, जो लीला चरित्रों का गायन करते हुए रुदन करता है, जो लीला चरित्रों का चिंतन करता है, जो संग से भुजंग के समान बचता है, जो मित आहारी शुष्क या जैसा भी मिल जाए थोड़ा पदार्थ पा करके जैसे भी वास की व्यवस्था हो जीवन यापन करता है, श्यामा श्याम का अनन्य है, उसके अंदर भाव जागृत होता है। और भाव जहां जागृत हुआ तो अपना देह भाव मिटा, सहचरी भाव में स्थिति, तो दिव्य वृंदावन सच्चिदानंद प्रिया प्रीतम। और कह रहे दिव्याति दिव्यम, जो प्रिया प्रीतम की सेवा का सुख है उससे बढ़कर कोई सुख नहीं। सोचो, जिनके दर्शन मात्र के लिए कहा गया है प्यारोडुम क्षमते न अच्छी सुखादि नाम तो ध्यानगम, उनको हमें स्नान कराने का सौभाग्य मिलेगा, उनको श्रृंगार कर, कैसा रूप कैसा सौंदर्य। यहां मोक्ष सुख भी कड़ुआ लगता है,
इसलिए खूब लीला चरित्रों का गायन करो, संग से बचो, किसी भी संत महात्मा की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो, खूब सेवा करो, उसके उपदेश सुनो, पर चलो अपने मार्ग में। अपने मार्ग से एक भी कोई ऐसा राई के सम भी शब्द ना स्वीकार करो जो मार्ग से अलग कर दे। राई के सम चलत ही होत और की ओर। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंग को है मिलिए, तासो की जय प्रीति। नहीं तो चुप रहो, ये वाणी जी, ये मंत्र जी, ये नाम, सब आपको मार्ग आगे से आगे दिखाते चले जाएंगे। सब जगह मिलना कोई सत्संग ही नहीं है, हमारे मार्ग में बाधा भी हो सकती है। इसलिए बहुत करे समुझ के प्रीति, करे समुझ के प्रीति, भजनी सोई विवेक सो, करे समुझ के प्रीति। नित्य बिहार वृंदावन प्रेम रस का उपासक समझ कर संग करे, नहीं तो बाधा पड़ जाएगी। और खान पान तो चाहे उपवास करना पड़े, पर अन्य का नहीं। ये वृंदावन धाम है महारानी जो की रसमय उपासना। ये बाहर वेदातीत उपासना, इसलिए वेद भी इस रहस्य को नहीं जानते। यहां वेद रसकन की बानी। अब जो जहां है, बहुत प्रकार के भक्त हैं, सब सत्य मार्ग के उपासक हैं, सबकी उपासना सत्य है, सब प्रणाम नमस्कार योग्य हैं, पर हमें अपनी रस रीति में खान पान तो कीजिए रसिक मंडली माए, जिनके और उपासना तहां उचित धुनाए। जहां तहां अन्न खात सखी कहत आप गात, सकल देव से द्वंद जात रात सर्व सो वही। ऐसा हमारी श्री जी ने पाया है कि नहीं? नहीं पाया, नहीं पाया। जैसे पतिव्रता अपने पति का ही जूठन पाती है, पतिव्रता अपने पति के ही चरणों का स्पर्श करती है, अन्य का नहीं। तो ये हरिवंश पतिव्रत है, जिनके सुख संपत्ति दंपति जो तिनके। ये हमारा पातिव्रत धर्म की तरह युगल सरकार की उपासना में राधा चरण प्रधान, ये उपासना, श्री राधा जुग चरण निवास, ये उपासना युगल प्रेम का ये निज महल है। और निज सहचरियों के द्वारा ही इस रहस्य को जाना जा सकता है। बाहर बड़े बड़े विद्वान भी इस रहस्य को नहीं जान सकते। जब अपनी ठसक आ जाती है तो कोई ठसक वाला ही समझ सकता है, अन्यथा बुद्धि से शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला इस रहस्य को नहीं समझ सकता। इसीलिए भगवत रसिक जी को लिखना पड़ा, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को। ये हमें बहुत बड़ा सौभाग्य मिला है कि हमें वृंदावन धाम में प्रिया प्रीतम की रसमय उपासना, राधा चरण प्रधान उपासना करने का सौभाग्य। देखो स्वामी श्री हरिदास जो महाराज कह रहे हैं, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी रीझ रीझ पायन परत, सखियों की आराध्य भगवत ऋषि जी कह रहे इष्ट श्यामा महारानी। जुगल किशोर उपासना में प्रधानता इष्ट श्यामा महारानी। हरिवंश महाप्रभु, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो दृढ़ छे। श्रीमद सुधा दीदी में कह रहे तद भावोत्सवता परम भवतु में तत्प्राणनाथे रति, मम प्राणनाथे तत्प्राणनाथे रति। आपके प्राणनाथ श्याम सुंदर में मेरी रति प्रिया जो इसलिए हो कि वो आपके भावोत्सव के लिए, आपके सुख के लिए। लेकिन मम प्राणनाथ, मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, ये आपको वेदातीत उपासना, इसलिए वेद में भी नहीं मिलेगा और कहीं किसी उपासना में। जो प्रियाजू के चरणों के सानिध्य में निरंतर रहती उन सहचरियों का जिन्होंने आश्रय लिया है, उन्हीं में ये भाव मिलेगा। अन्यथा ये भाव बड़ा गूढ़ है। न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरि भक्तैर न सुहृदा। इसीलिए इष्ट मिले और मन मिले। राधा कृष्ण अनन्य भावैक गम्यम। बस हमको जीवन में पूरी एक बात लानी है, प्रिया प्रीतम की अनन्यता। अब इस अनन्यता में मृदुलता रहे, कर्कशता नहीं। ध्यान रखना, इस अनन्यता को यदि कठोरता में परिवर्तित कर दिया या वर्णन करने लगे या आचरण में उतार लिए, वर्णन करने का मतलब अन्य की अवहेलना नहीं है, बहुत सुलझना है। अवहेलना तो घोर पापी की भी नहीं है। ये क्रूरापि पापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यास्य सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। मेरे राधा वल्लभ लाल ही सब में विराजमान है। अवहेलना किसी की नहीं, पर हृदय की अनन्य निष्ठा